हेलो साथियों, स्वागत है आपका राज एग्जाम टी पर, जहां पर आपको सरकारी नौकरी से जुड़ी सारी लेटेस्ट अपडेट दी जाती है। साथियों, बात करने वाले हैं रेट लेवल 2 के बारे में। लगातार विद्यार्थी सवाल करें सर, काउंसलिंग शेड्यूल जारी हो चुका है और साथ में जो है हमें स्कूल भी अलॉट हो जाएंगे, हम ज़िले में चले जाएंगे। उसके बाद में साथियों ज्वाइनिंग है, जब ज्वाइनिंग होगी साथियों उस समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स बनवाने हैं, कौन कौन से शपथ पत्र बनवाने हैं और साथ में पुलिस वेरिफिकेशन और स्वास्थ्य प्रमाण पत्र है वो किस दिन हमें जमा करवाने होंगे। तो साथियों सारी चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना है ताकि किसी भी तरीके के जो है विद्यार्थियों को कोई साथियों परेशानी का सामना ना करना पड़े। सारी चीज़ें साथियों इस वीडियो में बताने वाले हैं, क्योंकि लगातार साथियों विद्यार्थियों के जो है सवाल आ रहे हैं और परेशान भी हो रहे। सर कोई सटीक न्यूज़ दीजिए कि हमें करना क्या है, क्या क्या प्रोसेस रहने वाली है। तो साथियों हमने जो है यहाँ पर काउंसलिंग के समय कौन कौन सी प्रोसेस होनी चाहिए या कौन कौन सी प्रोसेस होगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, वो साथियों हमने वीडियो के माध्यम से आपको बता दिया है। अब साथियों ज्वाइनिंग के समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आवश्यक है उसके बारे में साथियों हम यहाँ पर चर्चा करने वाले। तो साथियों वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना है और जिन विद्यार्थियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि ज्वाइनिंग तक साथियों आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। सारी जो सटीक न्यूज़ साथियों वो सही समय पर आपको इसी चैनल पर मिलने वाली है। तो साथियों यहाँ पर शुरुआत करते हैं। साथियों आप देख सकते हैं सबसे पहला सवाल साथियों क्या विद्यार्थियों का कि ज्वाइनिंग के समय साथियों यहाँ पर जो है कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। ये बड़ा सवाल यहाँ पर निकल कर आ रहा है कि ज्वाइनिंग के समय जो है हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। साथियों मैंने जो है आपको काउंसलिंग के समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए उनके बारे में जानकारी दे दी। एक बार फिर से साथियों जल्दी जल्दी बता देता हूँ कि ज्वाइनिंग के समय आपको साथियों एक तो आधार कार्ड चाहिए, एक साथियों यहाँ पर केवल और केवल साथियों आपको आधार कार्ड ही चाहिए। साथ में जितने भी डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथियों आपके वो आपको साथ लेके जाने हैं सुविधा के लिए, और बाकी के आधार कार्ड साथियों आपका काम हो जाएगा और आपको उसी समय साथियों जिला मुख्यालय पर आपको जाना है और वहाँ साथियों आपको स्कूल अलॉट हो जाएगी। उसके बाद में साथियों नियुक्ति ऑर्डर जारी होंगे, उसके बाद में साथियों आपकी ज्वाइनिंग यहाँ पर होने वाली है। तो साथियों ज्वाइनिंग के समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, देखिए सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स साथियों आपको साथ में लेके जाने। क्या है साथियों, यानी काउंसलिंग होने के बाद की प्रोसेस साथियों हम बता रहे हैं। जैसे ही साथियों यहाँ पर जो है ब्लॉक स्तर से आपके नियुक्ति ऑर्डर जारी होंगे उसके बाद में साथियों आपको जो है 15 दिन के अंदर अंदर ज्वाइनिंग लेनी। तो यहाँ पर साथियों क्या करना है, सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको क्या करने साथ लेके जाने और जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनका आपको एक सेट है वो बना के तैयार रखना है और साथ में जितने भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथियों वो आपको साथ में लेके जाने और एक सेट साथियों आपको फोटोकॉपी का अलग से बना के रखना है। उसके बाद साथियों 2 चरित्र प्रमाण पत्र आपको चाहिए, यानी कि 2 नए चरित्र प्रमाण पत्र है वो आपको यहाँ पर चाहिए होंगे, वो आपको लेके जाने। यानी कि फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता हो, डॉक्टर हो, वो सरकारी डॉक्टर, उनसे साथियों आप जो है यहाँ पर चरित्र प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। तो 2 चरित्र प्रमाण पत्र आपको साथियों ज्वाइनिंग के समय आवश्यक रूप से जरूरी होंगे, तो वो आपको साथियों अभी नहीं बनवाने हैं। चरित्र प्रमाण पत्र साथियों ब्लॉक स्तर से आदेश जारी होने के बाद में साथियों आपको यहाँ पर शपथ पत्र यानी कि ये जो चरित्र प्रमाण पत्र है वो साथियों आपको बनवाने हैं। तो अभी कोई बनवाने की आवश्यकता इतनी नहीं है। आगे देखिए साथियों पुलिस वेरिफिकेशन आपको अप्लाई कर देना है। यानी कि 6 महीने पुराना वेरिफिकेशन पुलिस वेरिफिकेशन है साथियों, सर्टिफिकेट वो नहीं होना चाहिए, आसानी से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी साथियों, 10 दिन के अंदर अंदर आपका आराम से बन जाएगा। फिर है स्वास्थ्य प्रमाण पत्र। साथियों स्वास्थ्य प्रमाण पत्र आपका ब्लॉक स्तर से आदेश जारी होने के बाद में साथियों आपको क्या करना है, यहाँ पर स्वास्थ्य प्रमाण पत्र बनाना है। और साथियों ज्वाइनिंग के समय ये आपको चाहिए, ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो कि साथियों आप जो है 3 दिन बाद में ज्वाइनिंग लेने जा रहे हो तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 3 दिन पहले साथियों यहाँ पर बना लेना है। यानी कि जैसे 3 दिन बाद में जा रहे हो तो साथियों उसके ठीक 2 दिन पहले आपको क्या करना है साथियों, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र बनाना है। इतनी आपको अभी साथियों नहीं बनाना है, जब ज्वाइनिंग करने जाओ साथियों उसके 3 दिन पहले आप यहाँ पर क्या करना है, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र बना लेना है। और साथियों स्वास्थ्य प्रमाण पत्र है वो आपको अपने गृह जिले में ही बनाना है। हालांकि साथियों आप जो जिला मिला वहाँ भी बना सकते हो, लेकिन साथियों वहाँ पर जो है आपको समय लग सकता है क्योंकि आप वहाँ किसी को जानते नहीं हो, तो इसलिए आपको गृह जिले में बनाना साथियों यहाँ पर आसान रहने वाला है। आगे साथियों अब जो है हम आगे बात करते हैं। आगे देखिए साथियों एक जो ज्वाइनिंग ऑर्डर साथियों आपका निकलेगा वो भी आपको क्या करना है साथियों साथ में लेकर जाना है। यानी कि जो ब्लॉक स्तर से ज्वाइनिंग ऑर्डर निकलेगा साथियों उसकी फोटोकॉपी निकला लेनी है, वो भी आपको ज्वाइनिंग ऑर्डर इन डॉक्यूमेंट्स के साथ में ही लेके जाना है। ये ज़रूरी है साथियों, अनिवार्य है। तो जितने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र हो गया, पुलिस वेरिफिकेशन हो गया और चरित्र प्रमाण पत्र, ये सभी आपको साथ लेके जाने हैं। इनमें कोई कोताही नहीं बरतनी है। जिन विद्यार्थियों के डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है अभी भी समय कंप्लीट कर लीजिए, अच्छी तरीके से सेट है वो तैयार कर लीजिए। तो और किसी भी तरीके से साथियों आपको घबराने की जरूरत नहीं है, कोई कुछ ज़्यादा बड़ा वहाँ पर नहीं होने वाला साथियों, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं होना, घबराने वाली कोई बात नहीं। आराम से आपका काउंसलिंग शेड्यूल हो जाए, काउंसलिंग प्रक्रिया हो जाएगी और आपका ज्वाइनिंग ऑर्डर भी हो जाएगा और आपको ज्वाइनिंग भी मिल जाएगी। तो किसी भी तरीके से घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो भी आपके मन में सवाल हो साथियों वो कमेंट बॉक्स में आप आसानी से पूछ सकते हैं, सभी का जवाब साथियों यहाँ पर दिया जाएगा। आगे साथियों आप चर्चा करते हैं
यहाँ पर साथियों कौन कौन से शपथ पत्र है वो आवश्यक रूप से चाहिए, क्योंकि साथियों शपथ पत्र भी जो है यहाँ पर आपसे लिया जाएगा। तो शपथ पत्र है वो कौन कौन से लिए जाएंगे उसकी साथियों यहाँ पर चर्चा करते हैं। देखिए साथियों 3 शपथ पत्र आपको लगभग यहाँ पर अनिवार्य रूप से चाहिए होंगे। कौन कौन से शपथ पत्र है उसकी साथियों चर्चा करते हैं। देखिए पहला साथियों दहेज न लेने से संबंधित आपको क्या करना है, शपथ पत्र आपको बनवा लेना। कब बनवाना साथियों, ब्लॉक स्तर से नियुक्ति ऑर्डर जारी होने के बाद में साथियों आपको ये बनवाने हैं तीनों शपथ पत्र। एक है शैक्षणिक योग्यता से संबंधित, यानी कि आपने शैक्षणिक योग्यता है वो समय पर पूरी कर ली है, किसी भी तरीके से हमने छलावा नहीं किया या हम झूठ नहीं बोल रहे, उसका शपथ पत्र आपको बनवाना है। तीसरा संतान संबंधी शपथ पत्र आपको बनाना है कि यानी कि 2 से अधिक संतान साथियों नहीं होनी चाहिए और न ही भविष्य में 2 से अधिक संतान होगी, उसका शपथ पत्र भी आपको साथियों यहाँ पर क्या करना है, बनवाना है। एक साथियों कई जगह पर यानी कि लगभग 100 में से 20 जगह पर साथियों एक जो है पति पत्नी प्रकरण वाला साथियों वो भी शपथ पत्र से अधिक पति नहीं रखूंगी और 1 से अधिक पत्नी जो है नहीं रखूंगा, ये साथियों कई जगह जो है यहाँ पर शपथ पत्र है वो मांगा जा रहा है। तो ये शपथ पत्र भी कहीं ना कहीं आपसे मांग सकते हैं कि भाई 1 से अधिक या 1 से अधिक शादी नहीं करूंगा या नहीं करूंगी, ऐसा शपथ पत्र साथियों आपको बनवाना पड़ सकता है। कहीं कहीं जगह साथियों ऐसा मांगा गया था, पिछली बार उदयपुर में साथियों मैंने देखा था, उदयपुर में भी साथियों ऐसा शपथ पत्र है वो मांगा गया था। अब आगे साथियों आगे चर्चा करते हैं। 2 शपथ पत्र आपको साथियों यहाँ पर और चाहिए। हालांकि साथियों ये शपथ पत्र जो है आप यहाँ पर स्टाम्प पेपर पर भी बनवा सकते हो और 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर साथियों आपको ये सब बनवा लेने हैं। और साथियों सादा यानी कि ये 2 यहाँ पर देखिए साथियों, एक तो संविधान हो गया, एक धूम्रपान, ये 2 शपथ पत्र आपको अलग से चाहिए। हालांकि ये आप इस पर भी बनवा सकते हो और ये सादा कागज़ होता है ना साथियों, सादा यानी कि सफ़ेद कागज़ होता है A4, उस पर भी आप बनवा सकते हो, नोटरी लगा के आप वहाँ से जमा करवा सकते हो। तो साथियों संविधान की मैं हमेशा पालन करूँगा, रक्षा करूँगा, संविधान के नियमों का पालन करूँगा, ऐसा आपको संविधान का जो है यहाँ पर घोषणा पत्र बनवाना है। और धूम्रपान नहीं करूँगा इसका भी साथियों, या नहीं करूँगी इसका भी साथियों आपको क्या करना है, सादा कागज़ पर जो है आपको घोषणा पत्र यहाँ पर साथियों जमा कराना है। ये साथियों आपको ध्यान रखना है, ये शपथ पत्र नहीं है, ये केवल घोषणा पत्र है। सादे कागज़ पर भी साथियों आप बनवा सकते हैं। कई विद्यार्थी कहेंगे कि भाई आप जो है यहाँ पर स्टाम्प पर बनवा लो, तो स्टाम्प पर भी कोई दिक्कत नहीं है और सादे कागज़ पर भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कई साथियों कई जगह क्या हुआ था कि पिछली बार कई विद्यार्थी जो है स्टाम्प पर बनवा के ले गए, लेकिन साथियों उनसे क्या किया गया, उनसे सादे कागज़ पर भी जो मांग लिया गया। तो इसलिए आपको यहाँ ऐसे भी आप बना सकते हो, कोई दिक्कत साथियों आपको नहीं होने वाली है। और कोई समस्या हो तो साथियों आप कमेंट बॉक्स से हमसे जो है सवाल कर सकते हैं, सभी का उत्तर साथियों यहाँ पर जो है दिया जाएगा। तो साथियों इतनी चीज़ें हैं वो आपको लेके जानी है, किसी भी तरीके से आपको साथियों यहाँ पर जो है घबराने की आवश्यकता नहीं है। साथियों जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सारे मैंने आपको बता दिए, इनके अलावा आपसे कोई डॉक्यूमेंट्स है साथियों वो नहीं मांगा जाएगा। बस ये शपथ पत्र है वो आपको बनवा लेने, अभी नहीं बनवाने हैं, ब्लॉक स्तर से ऑर्डर जारी होने के बाद भी बनवाने हैं। और ज्वाइनिंग ऑर्डर वगैरह ये सब साथ में आपको लेके रखना है। तो ये चीज़ें थी साथियों, ये आपको ध्यान रखनी है, किसी भी तरीके से घबराना नहीं है, कोई ज़्यादा बड़ा कुछ होने वाला नहीं है, आपको आराम से ज्वाइनिंग मिल जाएगी। आपको साथियों जिला अलॉट हो गया तो अब आपको कोई बाहर नहीं करने वाला है, बस आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने हैं। डॉक्यूमेंट में किसी भी तरीके की साथियों कमी नहीं होनी चाहिए, वरना समय लग सकता है। सारे डॉक्यूमेंट्स अभी से तैयार करना स्टार्ट कर दीजिए। और जो यहाँ पर पुलिस वेरिफिकेशन है वो भी अप्लाई कर दीजिए। और स्वास्थ्य प्रमाण पत्र साथियों आपको अभी नहीं बनवाना है। तो इतने डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, आराम से बना लीजिए, अभी भी आपके पास 15-20 दिन का समय है, तो कोई घबराने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। तो साथियों वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना है, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना है। ताज़ा अपडेट पाने के लिए राज एग्जाम टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।